बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह हुजरात की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे इज़्ज़त वाला कौन है? जो तकवा में आगे है। और हम देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का बैलेंस जो है वो तकवा के साथ ही हासिल होता है। लेकिन जब हम लोगों के साथ मामलात करना शुरू करते हैं तो अक्सर कम्युनिकेट करते हुए हम फ़ाइट और फ्लाइट में चले जाते हैं, और जितना करीबी रिश्ता होता है उनके साथ इंटरेक्ट करना, मामला करना, कोई बात उनको समझाना और ज़्यादा मुश्किल होती चली जाती है। तो इसके लिए आज हम समझेंगे 4 डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को, कुछ ऐसे जज्बात जो हमारे अंदर मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए वो बैरियर बन जाते हैं कि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं कर पाते। इमोशन, सबसे पहला इमोशन जो होता है वो हमारी अपनी ज़ात के अंदर मौजूद होता है, यानी हमारी लो सेल्फ इस्टीम, जबकि हमारा अपने साथ ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता। इसकी वजह से हमारे ऊपर समझे ऐसा लेबल लगा होता है फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, कि एक कंकरी भी लगे तो हम किरची किरची हो जाते हैं। यानी हम दूसरे लोगों की बातों को इतना ज़्यादा अंदर लेकर जाते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं, और आप देखें इसी से फिर हमारे हकूकुल इबाद मुतासिर होते हैं। तो अपनी सेल्फ इस्टीम पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा मनफी जज्बा जो हमारे अपने अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम लोगों से ताल्लुकात बेहतर नहीं बना पाते, वो है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी एक एयर बबल के अंदर रहना और हर बात में हकायक पे नज़र ना रखना, बल्कि अपने गुमान के मुताबिक फ़ैसला करना और अपने लिए बहुत से मामलात में रिस्क को बढ़ाते चले जाना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कोई इंसान कमरा इम्तिहान में दाखिल हो बग़ैर तैयारी के और कहे आई नो इट ऑल, मैं सब कुछ खुद से कर लूँगा। ऐसे लोगों को जब कहा जाता है कि किसी भी मामले में उस बात से रिलेटेड जो एक्सपर्ट है उससे आप कांटेक्ट करें, उससे मशवरा लें, तो वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी का बिगाड़ जो है वो बढ़ता ही चला जाता है। जब हम नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की बात करते हैं तो 2 ऐसे जज्बात हैं जो हमारी सोशल सेटअप में, हमारी इंटरेक्शन में हमारे लिए रुकावट बनते हैं। उनमें से एक है हार्बरिंग नेगेटिव इमोशंस, यानी हमने बहुत से मनफी जज्बात का पड़ाव डाल लिया है और उसकी वजह से हम खुद भी मुतासिर होते हैं, हमारे ताल्लुकात भी और बाकी लोग भी। और इसमें हम बहुत से गिले शिकवे करते हैं, लोगों को एहसास दिलाते हैं कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, वालिदैन को बताया जाता है आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, और सारा दिन इन मनफी जज्बात के घेराव में रहते हैं। और बहुत से लोग इसकी वजह से ब्लैकमेल होते हैं। वालिदैन भाग भाग कर कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को हर तरह की खुशी दें, और बाकी लोग भी इससे बुरी तरह से मुतासिर होते चले जाते हैं। चौथा डिस्ट्रक्टिव इमोशन है इनएबिलिटी टू डेवलप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी आपके अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं आ रही कि आप बहुत से लोगों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकें। इसमें अक्सर लोग रंजिशें पालते रहते हैं, दुख बढ़ाते रहते हैं, ताल्लुकात में मज़ीद से मज़ीद ख़राबियाँ करते चले जाते हैं, और जब बैठते हैं तो पुरानी ऐसी बातें बहुत सी दोहराते चले जाते हैं जिसकी वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाते, बल्कि पुराने ज़ख्म जो हैं वो कुरेद कुरेद कर उनको रसने का मौका देते हैं। यहाँ पर हमें इस बात को भी समझना है कि फ़र्क है सेल्फ़ सिंपैथी और सेल्फ़ एम्पैथी में। सेल्फ़ सिंपैथी ये होती है कि हम अपने आप को विक्टिम समझें, मैं बेचारा, दूसरे लोगों को ब्लेम करें, इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये मसाइल हैं, और सिर्फ इमोशनल होकर हर मामले में फ़ैसला करने की कोशिश करें। जबकि सेल्फ़ एम्पैथी हमें क्या सिखाती है? रिस्पॉन्ड करें। हर मामले में ये सोचें मेरा इसमें क्या हिस्सा है और मुझे कहाँ पर बेहतरी लानी है, और उसके साथ साथ अपने मामलात को सुधारने की तरफ जाएं। इस काम को करने के लिए, यानी एम्पैथी को बढ़ाने के लिए, हमें इल्म चाहिए, और जितना हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, सीखेंगे फ़हम के साथ, हम उतने अपने आप को इक्विप पाएंगे। और मोटिवेशन लेनी है हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। तो हम सबको चाहिए है ग्रोथ माइंडसेट, और ये माइंडसेट वो होता है जो असूलों पे चलता है, जो कि टाइम टेस्टेड होते हैं, और हम सबको पता है कि ये असूल हमें कुरान और सुन्नत पर अमल करने से हासिल होते हैं। और याद रखिएगा, जो लोग अपने डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की तरफ जाते हैं उनकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत सफ़र करती है, यानी कि वो अपने ताल्लुकात में हर वक्त परेशान रहते हैं और उनके ताल्लुकात
تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوتے، یا وہ سپر ایگریبل پرسنالٹیز بن جاتے ہیں، ہر بات کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور یا وہ بہت ایروگنس تکبر میں چلے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، ہم اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے، منفی سوچ سے، منفی تعلقات سے بچا سکیں، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہوگا، اپنی شخصیت کو پہچاننا ہوگا، اپنے اندر کے بہت سارے ایسے ہرڈلز، ایسے بلاکس جو ہیں ان کو سمیٹنا ہوگا۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں اور اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، تاکہ آپ دوسرے لوگوں سے معاملات بہتر کر سکیں، اور ایسے لوگوں سے اپنا رابطہ رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ لیں جو ہمارے کیے کا ذمہ دار ہمیں ہی ٹھہرائیں، ہمیں وہ ذمہ داری واپس لوٹا دیں، تاکہ ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ مجھے اپنے اوپر کیسے کام کرنا ہے اور نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔